हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जो ये आज का शॉर्ट वीडियो है, जैसा आप पीछे देख रहे हो लिखा हुआ है अर्जुना बैच, ठीक है। तो अर्जुना बैच जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है गेट एकेडमी में, ठीक है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा बैच है और भाई इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई अर्जुना बैच क्या है। लेकिन जो इस वीडियो में हम लोग मेन बात करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। किस सब्जेक्ट की? थर्मल एप्लीकेशन, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। कैसे मैंने उसको कवर कराया है, किन किन चीज़ों को लिया है, ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक है, कितना डेप्थ में गए, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अर्जुना बैच के बारे में जान लेते हैं क्या है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अर्जुना बैच। जो लोग चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं गेट में, उनके लिए एकदम मस्त वाली अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, ठीक है ना, इम्प्रूव कर सकते हो। अभी आप देखोगे किस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम लोग अर्जुना बैच की बात करें, ठीक है ना, तो भाई जो खास बात है इसकी वो है इसके प्राइस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस बैच के बारे में, क्योंकि अब देखो है तीनों के लिए, 2023, 2024 और 2025, तीनों गेट के लिए। जो लोग भाई बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि भाई टाइम कम बचा है और हमको मेहनत करके इसको चीज़ों को कवर करना है, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं बचा है कि हम सेल्फ स्टडी से और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। या फिर जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं या जो पहली बार कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा बैच है, ठीक है ना। अगर हम बैच के बारे में बात करें अर्जुना कोर्स की, तो देखो 3 फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जीडी, वीओडी और पीडी। जीडी का मतलब है गूगल ड्राइव कोर्स, ठीक है ना। वीओडी का वीडियो ऑन डिमांड और पीडी का मतलब है क्या? पेन ड्राइव कोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो देखो, आप लोग हमसे पढ़े ही हो यूट्यूब पे, ठीक है ना, बाकी फैकल्टीज से भी पढ़े हो। तो सबसे पहले तो आपको परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, ठीक है ना, ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड बाई रैंकर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्राइस, तो वो आप अभी देख लेंगे। अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें, ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे के सारे, ठीक है ना। अब इसमें भी आप देखो, जैसे कि थर्मल एप्लीकेशन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट दो दो फैकल्टीज ने पढ़ाए, यानी कि आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है ना। आप देखोगे तो 73 आवर, 50 आवर, 47, 57, 90, 178, 73, 122, मतलब आप देख लो अगर कंटेंट वाइज, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अब डिटेल में क्यों है, इसके देखो 3 रीज़न है। एक तो सारी थ्योरीज तो कवर कराई गई हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, विद एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि छोटे, ठीक है ना, कन्वेंशनल अच्छे एग्जाम्पल। साथ में आपको इसमें गेट का सोल्यूशन भी मिल रहा है पूरा, ठीक है ना। पूरे प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट गेट के क्वेश्चंस लगे हुए हैं, वर्कबुक पूरी सॉल्व है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी सारे सॉल्व हैं, न्यूमेरिकल टाइप के मोस्टली, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा एक प्राइम फोकस है, ठीक है ना, कि अगर आपको चूज करने को दिया जाए कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है या न्यूमेरिकल से, तो हम किसको चूज करेंगे? अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम के पेपर में, जो हमारा एग्जाम होगा गेट का, उसमें 90% तक न्यूमेरिकल ही आते हैं। ऑल राइट, तो ये तो मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, ठीक। अब इसमें से जो थर्मल एप्लीकेशन है वो मैंने पढ़ाया है, इंडस्ट्रियल मैंने पढ़ाया है, इंडस्ट्रियल का एक छोटा वीडियो मैंने बनाया था। अब थर्मल एप्लीकेशन की बारी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग प्राइस की, करेक्ट। तो देखो जी ड्राइव 555, और जैसे ही आप एक एक साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हो तो 2000 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, करेक्ट। 2000 तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है, इट्स ओके, ठीक है ना। अब वीओडी को देखो तो आप 666 है ना, 6, और पेन ड्राइव कोर्स है 9999, करेक्ट। तो भाई देखो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस है। अगर आप वाकई में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हो तो ये वाला कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई कोर्स नहीं कर सकते, हमारे पास कंटेंट नहीं है या फिर हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो वो सारा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो लोग भी सीरियस है तुरंत इसमें चालू हो जाए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद, ठीक है ना, किसकी किसकी बात करें? अपने कोर्स की, जिसकी मैं बात करने वाला था, थर्मल एप्लीकेशन। तो देखो थर्मल एप्लीकेशन का जो कोर्स है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो एयर कंडीशनिंग। अब देखो आप चैप्टर कोई भी पहले पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो एयर कंडीशनिंग दे रखा है, टोटल 21 लेक्चर्स हैं, इंट्रोडक्शन, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो हर एक थ्योरी के बाद अच्छी आपको मैंने 6 एग्जाम्पल दिए, और ये छोटे एग्जाम्पल नहीं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखोगे एग्जाम्पल सब क्वेश्चन डिटेल में, और लास्ट में दोनों पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी दिया है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिए हैं, वर्कबुक भी है, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में है। उसके बाद आप करोगे दूसरा चैप्टर, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट, 30 लेक्चर है, 19 लेक्चर है, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। आईसी इंजन,
ठीक है ना। आप देखो आईसी इंजन एक ही पार्ट में हो रहा है तो 28 लेक्चर्स हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा, कंप्रेशन, इग्निशन, कंबशन, ठीक है ना, रिएक्शन साइकिल, कंपैरिजन, और ये एक्चुअल वर्सेस थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम से लेके सब कुछ, एयर फ्यूल रेशियो, सब कुछ कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन 23 लेक्चर्स हैं, और लास्ट में आता है हमारा क्या, स्टीम टरबाइन 22 लेक्चर्स हैं। तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लग रहा है। देखो इसमें 10 एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं वो कन्वेंशनल के दिए हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं। रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, तो आपको डिटेल में पूरा सब्जेक्ट मिलेगा अगर आप वाकई में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अब जैसे ये मेरा है, अब आप किसी को नहीं पसंद आ रहा कि भाई सर हमको नहीं, आपसे नहीं पढ़ना है, आपसे मज़ा नहीं आता, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है थर्मल एप्लीकेशन में, है ना। इंडस्ट्रियल था उसमें भी दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। वैसे तो आप एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कैसा भी पढ़ाए, कितना भी अच्छा पढ़ाया, कितना भी खराब पढ़ाया, कैसा भी, कभी कभी हमको मजा नहीं आता है, ठीक है ना, कि बस नहीं मन नहीं आ रहा, उन तरह का ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं इसमें मैक्सिमम कोर्सेज में, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार टाइप की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं गेट एग्जाम के लिए। और गेट एग्जाम क्या है, गेट की क्या, गेट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। चाहे आपका PSUs हो, चाहे फर्दर स्टडीज़ में जाना हो, ठीक है ना। फर्दर स्टडीज़ का मतलब सिर्फ एमटेक नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने एमटेक किया, एमटेक के बाद PhD किया और इस समय साइंटिस्ट है। उनको इस तरह का एग्जाम नहीं देना पड़ा DRDO, ठीक है ना। उन्होंने PhD किया है, रिसर्च किया है, पेपर पब्लिश किए हैं 10 अब कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे पर्टिकुलर किसी फोकस्ड एरिया पे, ठीक है ना, कि इस फील्ड का पढ़ा हुआ बंदा हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई डिवीज़न है कोई गवर्नमेंट की, तो वो उसके लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो भाई जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर पार्ट से PhD कर रखी है टॉपिक से, तो आप अप्लाई करोगे, 5 लोग हैं 6 लोग हैं, उनका इंटरव्यू होता है फाइनल, तो वहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलती रहेंगी अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहा है जो, तो उसका तो काम होना ही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बाकी और भी ऑप्शंस हैं कि चाहे आप प्लेसमेंट लो, ऑनलाइन, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, कोई भी प्लेसमेंट लो, भाई इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, तो नॉलेज तो वहाँ भी चाहिए। और बीटेक में हम लोग कितनी नॉलेज गेन करते हैं हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे सीरियस हैं गेट एग्जाम के लिए तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बहुत कई लोगों को, कई बच्चे बोलते थे सर महंगा है, ठीक है, तो वो वाली एक प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप आराम से परचेज करिए और मेहनत करिए, अभी भी 2023 के लिए भी पर्याप्त टाइम है। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरे मन से फुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है ना, 100% देते हैं अपना, तो बहुत अच्छी रैंक आएगी और आप कहीं अच्छी जगह निकल जाओगे 100%, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही था, बस एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था, आपको बताना था कि भाई थर्मल एप्लीकेशन कैसे कवर कराया गया। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 22, ठीक है ना, 22 113 टोटल 113 लेक्चर हैं किसमें, थर्मल एप्लीकेशन, करेक्ट। चलिए फिर, थैंक यू।